जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी के लिए जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए साइंस की स्पेशल क्लास है। साइंस के वो क्वेश्चन जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उन अति महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चनों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनने भी फॉर्म डाला है और उनका आने वाले समय पे पटवारी का एग्ज़ाम है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि ग्राफीन क्या है। तो ग्राफीन है क्या? तो ग्राफीन एक कार्बन की नैनो संरचना को ग्राफीन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से क्या सौंदर्य प्रसाधन में पायसी कारक के रूप में यूज किया जाता है। तो सौंदर्य प्रसाधन जो आपका कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें पायसी कारक के रूप में अपन पोटेशियम साइटिल फास्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे खाद्य डिब्बे टिन के साथ लेपित होते हैं और जस्ते से नहीं, क्योंकि तो खाद यानी खाने के जो डिब्बे होते हैं उनमें टिन का क्या करते हैं, ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग या लेपिन करते हैं, क्योंकि टिन जो है ना, टिन की तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए टिन को अपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ शीतल पेयों की बोतल की लेवल पर अम्लता नियामक यानी बफर होने का दावा किया जाता है, वे किसका उपयोग करके अम्लता को नियंत्रित करते हैं। तो देखो कुछ ऐसे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जिसमें क्या लिखा रहता है कि अम्ल को अपन नियंत्रित कर रहे हैं, तो ये जो है ना बाइकार्बोनेट लवण के कारण ऐसा होता है, नियंत्रण करते हैं। अगला है तड़ित चालक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली धातु निम्न है। तो तड़ित चालक अगर बनाना है तो उसमें जो धातु लगती है वो तांबे की धातु से तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तड़ित चालक वो हैं जब आप घरों के ऊपर इसको लगाया जाता है ताकि जो आसमानी बिजली गिरती है उससे सुरक्षा की जाए। नेक्स्ट है अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है, क्योंकि यह देखो अधातुएं तो सामान्यतः कुचालक होती हैं लेकिन ग्रेफाइट अप्रूफ है जो आपका विद्युत का क्या होता है, कार्बन का प्रूफ है। और ये एक तरह का अपवाद भी है जो विद्युत का सुचालक होता है। और होता क्यों है? तो इसलिए होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जहाँ भी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडा अम्ल जो है ना आग यानी बुझाने वाले यंत्रों में यूज करते हैं। तो सोडा अम्ल में एक्चुअल में होता क्या है ये पूछा है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है सोडा अम्ल में। नेक्स्ट है ग्रेफाइट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ग्रेफाइट के बारे में इसमें से कथन की अगर मैं बात करूं तो ये चतुष्फलकी संरचना है, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ग्रेफाइट का गलनांक अधिक होता है, सही है। कार्बन का एक अप्रूफ है, ये भी सही है। और ग्रेफाइट जल और कार्बनिक विलायक में अघुलनशील है, ये भी सही बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट है निश्चेतक यानी एनेस्थीसिया जो होता है यानी किसी को बेहोश करने की जो दवा होती है के रूप में चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाली लाफिंग गैस है। तो एनेस्थीसिया के रूप में चिकित्सकों द्वारा जो लाफिंग गैस यूज करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसी की गैस या लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है। अगला है कार्बन का कौन सा अप्रूफ जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है। तो कार्बन का एक अप्रूफ है फुलेरिन, जिसकी खोज बक मिस्टर फ्लोरिन ने की है, और ये जियोडेसिक ग्लोब के रूप में यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में निम्नलिखित में से किस तत्व का एक यौगिक है। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण जो क्लोरीन से बनता है, तो इसमें एक तत्व का यौगिक है, तो ये कैल्शियम का है। किसका है? कैल्शियम का, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र तल पर जल का क्वथनांक कितना होता है। तो समुद्र के तल पर जो तल होता है ना, वहाँ जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो हिमीकरण मतलब फ्रीजिंग वाली, फ्रीज करने वाली, ठंडा करने वाली विधि कौन सी है। तो स्प्रे फ्रीजिंग एक ऐसी विधि है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एंटासिड का सक्रिय संगठक है। तो एंटासिड का जो सक्रिय संगठक है उसको बोलते हैं अपन सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन में बहुत उपयोगी पदार्थ के साथ स्टेनलेस स्टील में आयरन को मिलाया जाता है। देखो स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, एक प्रकार का बहुत उपयोगी है, दैनिक जीवन में अपन इसके चीज़ें यूज करते हैं। और इसमें जो मिलाया जाता है तो याद रखिएगा लोहे के साथ अपन निकिल और क्रोमियम को बनाते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है वो हो जाएगी आपकी Fe
और निकेल और क्रोमियम। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का यूज किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जो रसायन यूज करते हैं उसे बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के लवण के मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के अगर लवणों को अलग करना है ना, तो आपको ऊर्ध्वपातन विधि सबसे बढ़िया है। ऊर्ध्वपातन विधि ऐसी है जो ठोस से डायरेक्ट वाष्प में किसी चीज़ को कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, जैसे कि कपूर का जलना। नेक्स्ट है किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब अगर आप कम कर दोगे ना किसी द्रव का, लिक्विड का, तो द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। नेक्स्ट है तालाब के पानी में फिटकरी डालकर ही उपयोग करते हैं बच्चों को इसके बारे में प्रबुद्धित करने के लिए। तो तालाब के पानी में फिटकरी इसलिए डालते हैं क्योंकि प्रकाश जो है ना निलंबित अशुद्धियों को अवसादित करने के लिए ही, क्योंकि ये तली पे बैठ जाते हैं जितने भी इसके अशुद्धिकरण होते हैं, इसलिए अपन फिटकरी डालते हैं। निम्नलिखित सोडियम यौगिकों में किसका उपयोग कठोर जल को नरम बनाने के लिए करते हैं। तो मृदु जल को अगर आपको हार्ड जल को, हार्ड वाटर को अगर आपको मृदु बनाना है तो आप Na2CO3 का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा जो वसा का पाचन करता है आहार नली में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं पित्त रस या अग्नाशयी रस। ये होता है आपका दोनों वसा के पाचन करने वाले आहार नल में अंगों में पाए जाने वाले रस। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। वायरस यानी विषाणु, तो विषाणु या वायरस के कारण कौन सा रोग होता है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो चिकुनगुनिया एक वायरस के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन खंडो ... है, तो एंटीबायोटिक हैं क्या, ये पूछा है। तो एंटीबायोटिक जो होता है ना बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति का निर्माण से बने होते हैं एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पहला एंटीबायोटिक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके पास लैंगिक गुणसूत्र के जोड़े नहीं होते हैं। तो लैंगिक गुणसूत्र के जोड़े जो नहीं होते हैं ना, ये केवल पुरुषों के पास नहीं होते। क्यों, देखो पुरुषों का जो XY होता है क्रोमोसोम और महिलाओं का XX, तो इनके पास तो जोड़े हैं महिलाओं के पास, लेकिन पुरुषों के पास XY है, यानी जोड़े नहीं है, अलग अलग हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग फ्लेविवायरस के कारण नहीं होता। तो फ्लेविवायरस के कारण जो रोग नहीं होता है ना, उस रोग का नाम है पोलियो। बाकी ये फ्लेविवायरस के कारण होते हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस, जो है डेंगू। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्लीपद या हस्तिपाद रोग जिनमें अंगों की पुरानी सूजन होती है निम्न में से किस क्रीम के कारण होता है। तो ये जो हस्तिपाद रोग है ना, ये आपका बुचेरिया क्रीम के कारण होता है। तो बुचेरिया ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से किस प्रकार के अभिस्तर के रक्त वाहिकाओं में अस्तर में मौजूद होने की संभावना है। तो रक्त वाहिकाओं में जो अभिस्तर मौजूद होता है उसे बोलते हैं सरल पट्टिकी अभिस्तर। नेक्स्ट है हमारे शरीर में 24 घंटे में लय की किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होती है। तो लय जो है ना 24 घंटे में जो पीनियल ग्रंथि के द्वारा ही नियंत्रण होता है। तो पीनियल ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है जो शरीर में शर्करा के चयापचय के लिए मुख्य हार्मोन है। तो इंसुलिन का उत्पादन जो ग्रंथि करती है ना, उसका नाम है अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है। अगला है ज्वार की मृदुमिल आसिता ... के कारण होता है। तो ज्वार की मृदुमिल आसिता जो है ना, ये आपकी प्रजीव के कारण होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पीलिया किसके कारण होता है। तो पीलिया जो है ना आपका रोग, ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक निस्पंदन और पुनः अवशोषण होता है। तो अत्यधिक निस्पंदन और पुनः अवशोषण जो है ना, ये प्रक्रिया जो है ये इसके उत्सर्जन और मूत्र निर्माण के द्वारा, यानी कि जब उत्सर्जन होगा और मूत्र निर्माण होगा उस समय अत्यधिक निस्पंदन और पुनर्अवशोषण होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है शरीर का नींद जागरण चक्र हार्मोन ... द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो शरीर का नींद जागरण यानी कब सोओगे कब जगोगे, ये चीज़ें जो नियंत्रण किया जाता है, ये आपसे पूछा है कब किया जाता है। तो ये जो होता है ना, ये मेलाटोनिन हार्मोन के कारण हो पाता है। नेक्स्ट है कि पहला टीका किससे प्रतिरक्षा के लिए विकसित किया गया था। तो पहला जो टीका बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स या छोटी माता के
बचाव के लिए किया गया है ये रोग था, और एडवर्ड जेनर नाम के व्यक्ति ने पहला टीका बनाया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर फाइलोरी का कारण होता है। तो हेलिकोबैक्टर फाइलोरी के कारण जो रोग होता है उसे बोलते हैं जठर शोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस से नहीं होता है। तो इनमें से जो आपका प्लेग है ये वायरस से नहीं होता है, बाकी ये वायरस से होते हैं। अगला है मनोभ्रम, अतिसार, ये निम्न में से किस रोग को 3DS के रूप में दिखा जाता है। तो मनोभ्रम, अतिसार और त्वचा शोथ ये 3DS रोग है ना, ये पेलाग्रा के लक्षण है। किसके? पेलाग्रा के। अगला है निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। तो सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा जो होता है अग्नाशयी रसों का उत्पादन प्रेरित होता है। नेक्स्ट है पेलाग्रा जो रोग है निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे कि एक सूची है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको, कौन सा सही है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज मत हो। देखो इसका चारों सुमेलित हैं। कैसे? देखो ऊर्ध्व महाशिरा जो होती है ना, ये सिर, गर्दन, हाथ और छाती से रक्त ले जाती है ऊर्ध्व महाशिरा, यानी पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरा है निम्न महाशिरा, निम्न महाशिरा आपके शरीर के निचले हिस्से से ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय में वापस ले जाती है निम्न महाशिरा, ठीक है, ये भी सही बात है। तीसरा जो है बाईं फुफ्फुसी धमनी यानी बाएं फेफड़े को रक्त को आपूर्ति करती है, दाएं फेफड़े को रक्त की, बाईं फुफ्फुसी धमनी बाएं फेफड़े के रक्त को और दाएं फेफड़े को। ये चारों पॉइंट जो है ना सुमेलित है। जगह यहाँ ना आने के कारण अपन ने नीचे लिख दिया है, लेकिन आपको चारों पॉइंट सुमेलित है, ठीक है। तो ये था आज का टॉप 40 क्वेश्चनों का वीडियो MP पटवारी के साइंस के सेगमेंट के लिए। तो वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।